Very welcome back students. I'm your business studies teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School. बच्चों हमने लास्ट चैप्टर जो ये चल रहा है इसमें लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें हमने उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज अब तक पढ़ लिए. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की, तो जब तक हम इसको डिटेल में, क्योंकि ये एक अपने आप में एक वाइड टर्म है और एक बहुत वास्ट एरिया इसने कवर किया है, जो आपका बेसिस बनेगा जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं 11th की या 12th की, तो उसमें शेयर्स चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, डिबेंचर्स पढ़ते हैं, तो उसकी जो बेसिस है वो जो फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पर ही होती है. जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे वो चैप्टर, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस है, तो आपको डिटेल में वो तभी समझ में आएगा जब तक आप इसकी थ्योरी अच्छे से समझेंगे. तो आज हम बात करेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है. जब भी कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है बच्चों, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. प्लान एक्शंस होते हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है, तो उसमें जो भी प्रोसीजर फॉलो करने को कहा गया, रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो बताई गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है. अब इस फॉर्मेशन को हमने डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में, एज यू कैन सी. नंबर 1 इज प्रमोशन, नंबर 2 incorporation, number 3 capital subscription stage, and number 4th is commencement of business. अगर हम इसको रफली ऐसे ही समझें तो प्रमोशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज़ वेरी फर्स्ट स्टेज, जब हमें एक कुछ आइडिया आता है किसी भी बिजनेस को कमेंस करने का या स्टार्ट करने का, तो प्रमोशन उसी टाइम पीरियड से स्टार्ट हो जाता है. द टाइम पीरियड व्हेन वी कंसेप्ट any idea to starting a business. It is the process of planning and organizing all the resources. जब हम प्लानिंग से लेकर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. प्रमोशन में क्या होता है कि आइडिया डिस्कवर करना, इन्वेस्टिगेशन करना, कि इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके 1 by 1 इसके सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन. प्रमोशन के सेकंड नंबर पर आता है फिर इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज द सेकंड स्टेज in the formation of company. Incorporation refers to the registration. जब हम आइडिया प्रिपेयर कर लेते हैं बिजनेस के लिए, सेटअप के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मार्केट में एनालिसिस करते हैं अपने प्रोडक्ट को कि हम क्या बनाएंगे, कितना हमारा प्रोडक्ट ये चल जाएगा, जितने भी उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं सब कंक्लूड करके फिर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी कंपनीज एक्ट के अंडर हम उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं. थर्ड नंबर पे आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन. जब हम अपने कंपनी के शेयर सेल करते हैं, यानी कि अपनी कंपनी में इनवाइट करते हैं कि लोग आएँ और उसमें शेयर अपने परचेस करें और कंपनी के मेंबर बने, वो होती है इन कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. लास्ट, जब सब अप्रूवल मिल जाता है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, पैसा कंपनी के पास आ जाता है, तो कंपनी क्या करती है, अपना काम करना स्टार्ट करती है. जिस पर्पज़ से वो सेटअप हुए, या सर्विस सेक्टर में है या प्रोडक्शन बंद करना है उसको, तो वो अपना बिजनेस कमेंस कर देती है. इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट समझाना चाहूँगी जो हमने ये बना रखा है. इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट के अंडर एक टर्म आता है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी आती है जिसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, राइट. नेक्स्ट है, जैसे कि ये नाम ही डिपेक्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी कि जितने भी कंपनी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन हैं, जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या जितनी भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं या उन पर कंट्रोल हो रहा है कंपनीज पर, वो सारा का सारा कौन लुक आफ्टर करता है, कौन देखता है, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. नेक्स्ट उससे हम नीचे देखेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसे हम ROC भी बोलते हैं. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो पर्सन जो
कंपनी को रजिस्टर करता है या एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, या फिर जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन से नाम इंक्लूड करना, नाम हटाना, उसमें एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मेंबर्स का आना जाना, जितना भी है वो सब किसका वर्क होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का। लास्ट में आप देख रहे हैं कंपनी, तो ये एक चार्ट जो बना हुआ है कंपनी है, कंपनी किसको कॉन्टैक्ट करती है जब उसको एक कमेंसमेंट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कंपनी ROC को कॉन्टैक्ट करती है। ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्टर में नाम मेंशन करता है कंपनी का, डिटेल्स लेता है, इन्वेस्टिगेशन होती हैं, डिटेल्स दी जाती हैं ROC को। उसके बाद ROC कांटेक्ट करता है सीधा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, वहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, डिटेलिंग होती है, उसके बाद जाकर जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। और MCA किसको आंसरेबल होता है, गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसके अंडर में MCA काम करती है। एक होता है CIN, ये आप नीचे लास्ट में टर्म देख रहे हैं, CIN मीन्स कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, सपोज हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है इस टाइम, हमारा जहाँ भी हम कुछ अपना डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो हम अपना आधार नंबर, आधार कार्ड प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ आवर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ID प्रूफ हमारा होता है। सिमिलरली जब कंपनी रजिस्टर हो रही होती है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही होती है, तो उसको एक CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिससे उसके नाम से वो कंपनी कहाँ रजिस्टर हो जाती है, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम पढ़ेंगे अपना पहला जो हमारा कंपनी फॉर्मेशन का स्टेज है, प्रमोशन। प्रमोशन इंक्लूड ऑल दी स्टेप्स राइट फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ आइडिया। जैसे कि हमने बताया, जैसे ही हमें आइडिया आता है बिजनेस स्टार्ट करने का, वहाँ से प्रमोशन स्टार्ट हो गया। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज। जितनी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मशीन्स, पैसा, जो भी रिसोर्सेज चाहिए होती है सेटअप करने के लिए, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रमोशन इन्वॉल्व डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडियाज़। जब हम सोचते हैं कि हमें कहाँ बिजनेस करना है, कैसे करना है, किस मार्केट में जाना है, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, कौन सा हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है मार्केट में, या उसमें हमें इनोवेटिव आइडियाज़ हम कैसे ला सकते हैं, ये सारा हमारा जो स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, प्रमोशन में आता है। अब जो पर्सन है जो इन सारी एक्टिविटीज़ को, मार्केट एनालिसिस को, हर एक चीज़ को जो डिटेल में स्टडी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और सेटअप करता है, वो कहलाता है प्रमोटर। प्रमोटर कंसीव द बिजनेस आइडिया एंड टेक ऑल इनिशिएटिव्स। जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितने भी इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग पे स्टेप्स लेने होते हैं, वो सब प्रमोटर लेता है। अब प्रमोटर ज़रूरी नहीं है कोई एक ही पर्सन हो। अगर लार्ज लेवल यानी कि ब्रॉड लेवल पे कंपनी खुल रही, तो वो कोई ग्रुप भी हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो परफॉर्म कौन कौन से फंक्शन करता है प्रमोटर, हम देखेंगे। नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडिया कौन लेकर आ रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्रमोटर। The promotion stage begins with the discovery of an idea to set up a business. It can be an idea to set up a new business, या तो नया बिजनेस खोलने का कुछ उसको आइडिया आ सकता है, या उसको जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ऑलरेडी हमारा चल रहा है उसमें कुछ इनोवेशन या कुछ एक्सपेंड करने की वो सोच सकता है। द प्रमोटर आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आइडिया बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द एरिया। द प्रमोटर ऑल्सो एनालाइजेज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। वो देखता है कि किस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है और उसके लिए कितनी कैपिटल चाहिए होगी, कितना कंपनी को एक्सपेंड करना पड़ेगा, कितने मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल सारा एनालिसिस वो करता है। उसके बाद देखता है कि ये अपॉर्चुनिटी, मौका है बिजनेस में इस टाइम ये करने का या नहीं है। तब वो जाकर अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो फॉलो करता है। फीसिबिलिटी स्टडीज़, जब वो एनालिसिस कर लेता है आफ्टर एनालाइजिंग द कॉन्सेप्ट, कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मुझे ये बिज़नेस करना है, मैंने इसको एनालाइज कर लिया, उसके बाद प्रमोटर क्या करता है, स्टार्ट डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। प्रैक्टिकल शेप से यहाँ क्या मतलब है कि वो फिर पहले तो ओवरऑल मार्केट की स्टडी करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, जगह जगह जाकर उसको पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट करता है, वहाँ पर मार्केट्स में जाता है, सर्वे करता है, शॉप्स देखता है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बिक रहा है, उन शॉपकीपर्स से या रिटेलर्स से कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल आइडिया देता है, वो सर्वे करता है एक तरीके से। ही डज डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या कॉस्ट लगेगी, क्या उसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन है, क्या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, किस तरह से प्रोडक्शन करेगा, मशीन बेस होगा या मैनुअल होगा, लेबर लगानी पड़ेगी, डिमांड है भी या प्रोडक्ट की या नहीं है,
वाइल डूइंग दिस द प्रमोटर टेक द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट। इसके लिए उसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, एक ब्रॉड लेवल पे अगर वो कंपनी खुल रही है या बिजनेस खुल रहा है तो क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो यानी कि वो डेटा एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिकल्स फार्मूलाज भी अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स जो होती है हमारी, यानी कि डेटा कलेक्शन करते हैं, जगह जगह से सैम्पल सर्वे करते हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर वो जाकर पर्सनली या फिर वहाँ की इंफॉर्मेशन वहाँ की मार्केट से, वहाँ के कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं और ये सारा डिटेल एनालिसिस चलती है। द स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ ऑल द डिटेल्स कलेक्ट बाय द प्रमोटर। जब प्रमोटर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है फिर वो अपने इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स या टेक्नीशियंस को बोलते हैं, वो उसको एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि आपकी ये रिपोर्ट जो आपने दी है, उसको रिपोर्ट एक प्रिपेयर करके देते हैं कि ये इस बेसिस पे आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, ये लोकेशन बिज़नेस की नहीं सही रहेगी, ये वाला प्लांट बिज़नेस की नहीं सही रहेगा, इतनी मशीनरी, इतना पैसा लगना है। ये सारी चीज़ें स्पेशलिस्ट के अंडर सुपरविजन में होती है। नेक्स्ट है टेक्निकल फिजिबिलिटी। Sometimes the idea is good to, but technically it may be not possible to implement the idea. It may be due to non-availability of raw material, inputs, technology, etc. The project is considered technically unfeasible unless the technology or other required inputs. Suppose अगर हम बात करें कि हमने एक जगह बिजनेस या अपना प्लांट सेटअप करने की सोच ली, लेकिन जब वहाँ जाकर हमें पता चला कि उस एरिया में वहाँ पर पावर सप्लाई इतनी अच्छी नहीं आती, या वहाँ पर वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, या वहाँ पर पॉपुलेशन ही नहीं है, लेबर हमें बहुत ईजिली नहीं मिल पाएगी, दूर से मिलेगी, दूर दूर से लेबर को आना पड़ेगा। कितनी भी आप मशीन बेस्ड वर्क कर लें लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ काम लेबर बेस्ड होते हैं जो हमें करना पड़ते हैं। तो अगर प्लान पूरा कामयाब हो गया लेकिन टेक्निकल फीसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वहाँ इतनी एडवांस नहीं है कि हम प्रॉपर वर्क कर सकें, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है सेटअप करने की। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फीसिबिलिटी। इफ़ द रिक्वायर्ड कैपिटल, अगर हम ऐसे एरिया में बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं या कंपनी अपनी खोलना चाह रहे हैं जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितना बिजनेस में पैसा चाहिए वो नहीं आ पाएगा, तो वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल फीसिबिलिटी कहलाती है। वो देखता है कि यहाँ पर फाइनेंशियली हमें हमारी कंपनी जो है ग्रोथ कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वन में हैव एन आइडिया टू अर्बनाइज द रूरल एरिया, but the funds required to carry out this idea so huge it may not be converted into action plan due to financial unfeasibility. सपोज एक प्रमोटर के माइंड में एक आइडिया आया कि मैं इस पर्टिकुलर रूरल एरिया को, इस गांव के क्षेत्र को, इस एरिया को अर्बनाइज कर दूँ, यहाँ पक्के मकान बना दूँ या फिर कॉन्क्रीट हाउस जिसे बोलते हैं वो बना दूँ, या फिर उसमें स्कूल्स या हॉस्पिटल्स कुछ खोल दूँ। लेकिन उसको ये भी पता है कि वो इस तरह की अगर कोई कंपनी खोलेगा या उस तरह से अगर वहाँ पर कुछ मॉडल्स अपने ला रहा है तो उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ आसपास के रहने वाले या वहाँ के मेंबर्स जो हैं वो इतना अमाउंट क्या कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि फाइनेंशियल अनफीसिबिलिटी हो गई यहाँ पर, फाइनेंशियली ये कंपनी या ये प्लान काम नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर उसको एनालिसिस करना पड़ता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फीसिबिलिटी। सम टाइम अ प्रोजेक्ट इज अबॉन्डेंट जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एस्टिमेट किया कि हमारा इस प्रोजेक्ट में 2 करोड़ या 3 करोड़ लगना है, लेकिन हम जब उसका एनुअल रिटर्न देखते हैं कितना हमें आ रहा है और हमें लगता है कि नहीं 2 करोड़ के या 3 करोड़ के हिसाब से या 50 लाख के हिसाब से तो ये उतना एक्सपेक्टेड रिटर्न है ही नहीं, हम तो लॉस हो सकता है। वहाँ पर इकोनॉमिक फीसिबिलिटी आई थी, इसकी वजह से प्रोजेक्ट को अबॉन्डेंट करना पड़ता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है, यानी कि उसको रोक देना होता है, वो सिर्फ प्लान ही बन के रह जाता है, उसको फिर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। नेम अप्रूवल। 2 कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम्स। उसको देखना होता है कि किसी भी एक कंपनी का सेम नेम नहीं होना चाहिए जो रजिस्ट्रार के पास उसको कंपनी से मैच हो रहा हो। जनरली कंपनी गिव दिस नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू द रजिस्ट्रार मैचेस द नेम। रजिस्ट्रार क्या करता है कि वो कंपनी में जो उसके पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनसे मैच करता है कि कहीं कोई नाम सिमिलर तो नहीं है, और फिर वो उसको सजेस्ट करता है कि नाम को चेंज कर दिया जाए जिसके अकॉर्डिंग। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये प्रमोटर करता है। फिक्सिंग अप सिग्नोरिटीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी फॉर्मेशन होती है तो एक सर्टिफिकेट तौर पे काम करता है, उसके अंदर सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम। अब बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स या कंपनी के जो भी होते हैं टॉप लेवल पे मैनेजमेंट जो होता है, उनमें से वो आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि उस मेमोरेंडम को, उस सर्टिफिकेट को कौन साइन करेगा। प्रमोटर ऑल्सो टेक देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। कभी कभी प्रमोटर्स क्या करता है, वो अपने ही एज अ डायरेक्टर भी साइन कर सकता है और उस कंपनी में शेयर्स खरीद सकता है और सिग्नोरिटी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सिग्नेचर कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स।
नेक्स्ट उसको क्या देखना होता है कि अब जैसे कोई कंपनी खुली तो वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी ज़रूरत है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, अकाउंट्स जो मेंटेन करेगा, जो पैसे का लेन देन को देखेगा, या अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी खुल रही है तो कौन उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, इंजीनियर्स करेंगे, या फिर अगर कोई प्रोडक्शन है तो यानी कि वहाँ पर केमिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई मशीन बेस्ड कंपनी खुल रही है, कोई मोटर पार्ट्स बन रहे हैं तो वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रोफेशनल्स को हायर करना और अपॉइंटेड करना उन्हें, ये सारा काम जो होता है किस बैंक से हमें, अब इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है पैसों का तो आप सिर्फ कैश में तो नहीं करोगे, बैंक की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन से बैंक से क्या डीलिंग करनी है, कैसे अपॉइंटमेंट करना है, कैसे उससे टाई अप करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रमोटर देखता है। लास्ट है इसमें प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। A promoter take up the step to prepare some legal document of the company which have to be submitted to the registrar at the time of incorporation. बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोस्पेक्टस होते हैं, एनालिसिस करते टाइम जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे किसको तैयार करने होते हैं, प्रमोटर को। और वो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है, जो सेकंड स्टेज है हमारी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, उस टाइम पे वो रजिस्ट्रार को प्रेजेंट करने होते हैं। तो उसको पता चलता है कि हाँ यहाँ ए से स्टार्ट हुई थी कंपनी और A to Z सारी डिटेल उन डॉक्यूमेंट्स में होती है। कॉमन डॉक्यूमेंट विच आर प्रिपेयर बाय द प्रमोटर आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब कुछ नाम है उसमें, जैसे मैंने बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सारे जो पेपर्स होते हैं इसके अंदर ही सारी डिटेलिंग होती है, एनालिसिस होता है, जितनी भी रिपोर्टिंग है जो उनके प्रोफेशनल से मिली होती है सब इसमें एक जगह कलेक्ट होकर रजिस्ट्रार के पास जाती है, वो उसका एनालिसिस करता है, उसके बाद कंपनी को क्या मिलता है, अप्रूवल मिलता है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया 5.1, 5.2 और 5.3 जो हमारा टॉपिक चैप्टर का होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये हमने देखा आज प्रमोशन। ये मैं बता दूं आपको बच्चों कि बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। बहुत अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स की बेसिस है, बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो इसी में आपको मिलेंगे। तो आज हमने प्रमोशन डिस्कस किया, नेक्स्ट हम इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज को हम डिफाइन करेंगे। Till then, take care and have a good day.